स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। फैक्टराइजेशन क्या होता है। लेकिन फैक्टराइजेशन करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना है। कमेंट और लाइक तो आपने हरगिज़ नहीं भूलना। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अभी हम करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? लफ्ज़ फैक्टराइजेशन क्या है? इसका मतलब फैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस by which a whole number that is not a prime number। अब होल नंबर में भी प्राइम, इवन ये होते, प्राइम नहीं होना चाहिए। इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन किसे कहा कि वो प्रोसेस जिसमें होल नंबर को उसके फैक्टर्स में तोड़ना। अब होल नंबर्स में प्राइम भी है, इवन भी है, ओड भी है, लेकिन प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन। अब हम फैक्टराइजेशन में भी आगे बढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, कंपोजिट फैक्टराइजेशन, को प्राइम चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद HCF LCM कैसे निकालता है फैक्टराइजेशन से, ये भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम करते हैं ज़रा एग्जांपल लेंगे एक। ठीक हो गया। एक एग्जांपल लेंगे। हमारे पास एक नंबर है 20। इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स का मतलब हमने पिछली वीडियो में कहा भी था। फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर के टेबल में आते हैं ये। ठीक, तो 20 किस किस के टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में आते हैं, यस। 2 की टेबल में आते हैं, यस। 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में नहीं है, 5 में आता है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 10 में आता है, और 20 खुद अपनी टेबल में आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नंबर्स है। कोई इवन है, कोई ओड है, कोई प्राइम है। तो कौन कौन से नंबर्स जो कि एक से ज़्यादा नंबर्स के टेबल में आते हैं, याद रखिएगा। 1 ना प्राइम है ना इवन है। ठीक हो गया। अच्छा, तो 4, 10 और 20 खुद इसे कौन से फैक्टर्स कहेंगे? कंपोजिट फैक्टर्स। ठीक हो गया। और 2, 5 ये कौन से है? प्राइम फैक्टर्स। यानी वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता उनको तो प्राइम कहते। तो उन नंबर्स, वो नंबर अगर फैक्टर्स में है तो उसे प्राइम फैक्टर्स कहेंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग a number as the product of its prime factors is known as prime factorization। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हम ज़रा एक दो करेंगे। 35 हमारे पास एक अगर नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 5 × 7। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है? यहाँ अगर हमारे पास एक और नंबर है, चले लेट सपोज हम करेंगे 48। ठीक, 48 इस प्रोसेस को कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन।
फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से करेंगे, अगर 2 से नहीं हुआ 3 से करेंगे। सिर्फ प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे, ऐसा ना हो कि आप कोई और नंबर सेलेक्ट करें, कंपोजिट नंबर करें। 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे इवन है तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ठीक हो गया। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके लिखने को क्या कहेंगे, वही प्राइम फैक्टर। अच्छा, इन प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक हो गया। द प्रोडक्ट कहा हुआ है, देखो यही हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप एक का आप खुद ज़रा कीजिएगा, 210 का आप ज़रा फाइंड कीजिएगा, 136 का आप फाइंड कीजिएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस के ज़रिए। अच्छा स्टूडेंट, अब आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ, यानी आमतौर पर आप जिसे क्या कहते हैं, HCF भी कहते हैं। कुछ बुक्स में इसका GCD भी लिखा हुआ होता है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, एक ही बात होगी, आप इसको यूं भी कहें। और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCD, एक ही बात होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास अब कॉमन बोला है, ठीक हो गया, एक नंबर है तो आप डायरेक्ट आप उसके फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन का मतलब है तो कम से कम किसी दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन चल रही होगी। ठीक, तो आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको निकालने की भी दो मेथड्स है हमारे पास, सॉरी 3 मेथड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किससे करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकाल के करेंगे। सेकंड हम किससे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। थर्ड हम किससे करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। हम तीनों मेथड्स को बारी बारी करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट मेथड, कौन सा है, कॉमन मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक हो गया। ज़रा हम इससे करेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल दो नंबर है 16 और 24। इनके फैक्टर्स को लिखेंगे हम। सबसे पहले फैक्टर ऑफ 16 इज क्या है, फैक्टर ऑफ 16 क्या है, हमारे पास 16 किस किस की टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में, 8 की टेबल में और 16 की टेबल में। फैक्टर्स ऑफ 24 इज कौन, 24 किस किस की टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 8 में आता है, 12 में आता है और ख़ुद 24 अपनी टेबल में आता है। ठीक हो गया। अब आते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स की तरफ। कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24। 16 एंड 24 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से थे, जो दोनों में थे, 1 है, 2 है और 3 है और 4 है और 8 है। ठीक हो गया। ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब आप खुद बताएं इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, HCF क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, सबसे बड़ा 8 है, 8 आ गया। ये हो गया मेथड 1। सेकंड मेथड इसी नंबर को लेके हम करेंगे, 16 और 24 को ही लेके करेंगे। ठीक। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ पहले 16 का फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक, और यहाँ 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हमारे पास नंबर क्या था, 16 एंड 24, याद रखिएगा। ठीक हो गया। तो करें 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक हो गया। अब आते हैं 24।
2 12, 2 6, अच्छा 2 3 जा और 3 1 जा 3, ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गए। अब ज़रा हम इनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट करके लिखेंगे। ठीक, 16 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 की पावर 4 हो गया। और 24 किसके बराबर हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 2 की पावर 3, 2 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमें क्या करना है? दोनों में मौजूद कॉमन नंबर्स को देखना है। पहले कॉमन नंबर्स कौन सा है? 2 कॉमन है, 3 तो सिर्फ 1 टाइम्स है, 24 में है। कॉमन में सबसे छोटे पावर जिसके साथ है उसको लिखेंगे हमारे पास, या यूं कहिएगा सबसे कॉमन नंबर्स को निकालेंगे, सबसे कम कॉमन जिसमें है कम तादाद वो लिखेंगे। सेकंड बात हो गई। थर्ड बात क्या करेंगे? हम इन सब को सर्कल करेंगे। मैं ज़रा पेंसिल से करूं। अच्छा, कॉमन नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, जो कॉमन नंबर्स जितनी है इसमें 3 सर्कल्स बने ना, जो सर्कल्स के अंदर है उनको लिखेंगे, बाकियों को नहीं लिखेंगे। सर्कल के अंदर को लिखेंगे HCF को। अच्छा, यहाँ 2 2 है ना, तो एक एक को सेलेक्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। HCF क्या आ गया? 8 आ गया, वही आ गया, ठीक हो गया। थर्ड मेथड की तरफ चलेंगे हम। थर्ड मेथड क्या है हमारे पास? बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड पे अच्छा नंबर्स क्या है? 16 एंड 24। तीनों मेथड से करके दिखाना है आपको। एक ही नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि एक ही नंबर से आपको आसानी से समझ में आए, ठीक हो गया। तो अब 16 और 24 डिवीजन मेथड। लफ्ज़ डिवीजन आते ही आपको समझ में आना चाहिए हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए क्या करना है? छोटे नंबर को बाहर रखना है, बड़े नंबर को अंदर रखना है, यानी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, ठीक हो गया। यस, अब 16 1 जा 16, 16 2 जा करेंगे तो 32। इससे कम नंबर ही रखना है। इससे 16 1 जा 16 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1। 14 माइनस 6 8 9 10 11 12 13 14 8 आ गया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब क्या करना है? यहाँ जब तक 0 नहीं आए हमें आगे बढ़ते हुए जाना है। अब यहाँ 8 आ गया, यहाँ 16 से तो 8 डिवाइड नहीं होगा, आपको डेसिमल पॉइंट भी यूज़ नहीं करना। तब आपने क्या करना है? 8 को बाहर रखना है, 16 को अंदर लेके आना है। आ गए 16 को अंदर लेके, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 0 हो गए। अब जब रिमाइंडर 0 आने के लिए जिस नंबर से भी डिवाइड किया है वही हमारे पास क्या होगा? HCF होगा। तो HCF क्या आया? 8। दोबारा सुनिएगा, बड़े नंबर्स को अंदर रखना है, छोटे नंबर को बाहर रखना है, उसी तरह करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए। रिमाइंडर अगर कोई ना कोई बचा तो जो बच गया है अगर वो डिवाइडेंड से छोटा है तो जो रिमाइंडर बचा है उसको डिवाइडेंड बनाना डिवाइज़र बनाना है। डिवाइडेंड किसको बनाना है? जो पहले आपके पास डिवाइज़र था उसको अंदर लेके आना है, ठीक। अगर बड़ा है तो वहीं पे ही डिवाइड कर दे, अगर रिमाइंडर बड़ा बच जाए तो वहीं पे ही डिवाइड कर लेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो और लास्ट में जब 0 आने के लिए जिस नंबर से भी डिवाइड किया यानी जो भी डिवाइज़र हमारे पास लास्ट में था वही हमारे पास क्या होगा? HCF होगा। तो HCF 8 आया, तीनों में 8 ही आया, तीनों मेथड से। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम LCM नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे ताकि आपको बर्डन ना हो। LCM पढ़ने से पहले लेकिन हम एक और चीज़ पढ़ेंगे को प्राइम के बारे में। को प्राइम किसे कहते हैं? अगर यहाँ लिखेंगे को प्राइम, को प्राइम अगर इफ HCF of two number is 1 then they are called co-primes, ठीक हो गया।
अगर कोई भी दो नंबर के दरमियान HCF 1 हो उनसे क्या कहेंगे, हम को प्राइम कहेंगे। ठीक हो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4A करेंगे। अगर आप चाहें इस चीज़ को आपको बेहतर लगे तो आप शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना है। अल्लाह हाफिज़।